इस प्रोग्राम में बोली गई बातें, बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले। सब कुछ सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सेहत, एससी न्यूज़ का स्पेशल हेल्थ शो, जहां पर बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सब कुछ सेहत पर हमने कॉमन ओरल डेंटल प्रॉब्लम्स यानी मुंह और दांतों की समस्याओं पर वीडियोस बनाना शुरू किया है, जिसमें पहली परेशानी जो मुंह और दांतों से जुड़ी है यानी RCI रूट कैनल इन्फेक्शन पर एक वीडियो बनाया है जो आप आई कार्ड पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब इसी सिलसिले से जुड़ा दूसरा वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं DH यानी डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी यानी दांतों में झंझनाहट का होना। NHP नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक देश की सामान्य जनसंख्या का 10 से 30% DH से पीड़ित है और ये 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में आम है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित होती है। अब ये DH क्या है, कैसे होता है, इसके पीछे के कारण और इसका इलाज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम आए हैं अजंता डेंटल क्लिनिक पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रईस अहमद। सर, वेलकम टू द शो। और मेरा जो पहला सवाल रहेगा, क्योंकि किसी भी बीमारी और दर्द को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी या आम ज़बान में जिसे सेंसिटिविटी के दाँतों में झंझनाहट का होना असल में क्या होता है, इसको आप जो है तो दर्शकों को समझाएं। आपका जो पहला सवाल है कि डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, दांत के अंदर 3 लेयर्स रहते हैं। एक पहला जो लेयर रहता है उसे वाइट लेयर, इसको इनेमल बोलते हैं। सेकेंड लेयर जो येलो लेयर जो रहता है इसे डेंटिन कहते हैं। और थर्ड जो अंदर ये जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये दांतों के अंदर की नसें रहती हैं। तो जो फर्स्ट जो लेयर रहता है इनेमल, ये प्रोटेक्टिव लेयर रहता है दांतों के ऊपर। ये जो दांत को प्रोटेक्शन करता है और ये सबसे टफ पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे सख्त चीज़ रहती है बॉडी के अंदर। उसके बाद ये जो सेकेंड पार्ट येलो रहता है, ये नस के एकदम नज़दीक में रहता है। तो जब पानी या ऐसी कोई चीज़, हवा दांतों के डेंटिन पर डायरेक्टली लगती है तो वो चीज़ को डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो ये इसके होने के जो है जनरली 3 कारण रहते हैं। सबसे कॉमन जो रीज़न रहता है उसका डेंटल केरीज यानी दांत के अंदर कीड़ लगना। जैसे इसमें मॉडल में दिख रहा है कि दांत के अंदर कीड़ लग गई और ये डेंटिन तक पहुंच गई। जब ये कीड़ लग के डेंटिन तक पहुंचती है तो पानी या जो भी मीठा, चाय या फिर हवा, ये डायरेक्टली डेंटिन को टच होती है। जैसे ही ये डेंटिन तक जाती है तो पेशेंट को झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन उसका रीज़न या कारण जो है वो डेंटल केरीज यानी दांत में कीड़ लगना। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग। जैसे अपन जनरली जो ब्रश करते हैं 95% लोग ऐसे आड़े ब्रश करते हैं, तो उससे ये होता है कि यहाँ का इनेमल यानी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो जल्दी घिस जाता है और एक घिसने से यहाँ का डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन जैसे ही एक्सपोज होता है तो वहाँ पे फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। जनरली पेशेंट के साइड के जो दांत हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने नाखून लगा के चेक किए तो वहाँ पे नाखून अटक जाता है। तो वो जो एरिया है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक से वो कट जाता है। वो कटने की वजह से वहाँ पे फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। ये सेकेंड रीज़न था। और थर्ड एक रीज़न है ज़्यादा मैस्टिकेशन, जैसे कि कोई गुटखा चीवर है, टोबैको चीवर है, सुपारी चबाने वाला है, तो उसके वो गुटखा, तंबाकू या जो भी चबाने से ऊपर के दांत के ऊपर का जो लेयर है वो घिस जाता है और सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाता है। तो ये ज़्यादातर ये 3 कॉमन रीज़न होते हैं: दांत में कीड़ लगना, इम्प्रॉपर ब्रश करना और दांतों का ओवर यूज़ यानी ऊपर से दांतों का झींच जाना। ये ज़्यादातर ये कारणों से सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारे लोग जो है तो सवाल पूछते हैं अपने डेंटिस्ट से कि जो बाहर का जो जंक फूड होता है, क्या ये भी जो है तो सेंसिटिविटी का एक कारण हो सकता है खाना? ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट जो रीज़न है अपना डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी का डेंटल केरीज। अब डेंटल केरीज क्यों होती है, तो ये मेन जो है
मतलब जो एबनॉर्मल फूड हैबिट्स, जैसे कि आपने जंक फूड कहा, तो जंक फूड के अंदर जैसे कि जब भी जंक फूड खाते हैं तो उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो दांतों में चिटक जाता है, यानी स्टिक हो जाता है, और फिर वहाँ पे डेंटल केरीज होती है, और जब डेंटल केरीज होगी और वो डेंटिन तक पहुँचेगी, दांत की सेकेंड लेयर तक पहुँचेगी, तो सेंसिटिविटी होना ही है। हमारा तीसरा जो कॉमन सवाल हर प्रोग्राम में होता है और हर एक टॉपिक को लेकर होता है कि इसका जो इलाज है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है या शॉर्ट प्रोसेस में भी इसको रिकवर किया जा सकता है? इसका इलाज जो है जैसे कि जो उसके मेन 3 रीज़न है कि एक पहला उसको डेंटल केरीज, दूसरा एट्रीजन और एब्रेजन, ऐसा 3 जो रीज़न्स है उसके। तो जो डेंटल केरीज है, इनिशियली वहाँ पे आपको ब्लैकिश स्पॉट अगर नज़र आया और थोड़ा सेंसिटिविटी, मतलब थोड़ी सी सेंसिटिविटी पानी से, चाय से आपको अगर वहाँ पे सेंसिटिविटी होती है और आप फ़ौरन डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो ऊपर के ऊपर उसको जितना केरियस पोर्शन है उसको क्लीन करके उसमें फिलिंग कर दी जाती है, तो जिससे वो सेंसिटिविटी और ज़्यादा नहीं बढ़ती। और जो इम्प्रॉपर ब्रशिंग करने की वजह से भी जो साइड से दांत कट जाते हैं पेशेंट के, तो उसको भी अगर इनिशियल फेज़ के अंदर अगर आप उसको फिलिंग करवा लेते हैं और प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर मतलब जैसे कि अपन वर्टिकल ऊपर नीचे ब्रश करना रहता है, ज़्यादातर लोग आड़े करते हैं, तो ये आड़े ब्रश करना रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ब्रशिंग टेक्निक ऊपर नीचे ही होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर दांत कटने के चांसेस कम रहते हैं और सेंसिटिविटी होने के चांसेस कम रहते हैं। अब अगर ये प्रिकॉशन नहीं लिया गया, जैसे आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई, आपने डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं किया और उसका फिलिंग या जो भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो ये जो सेंसिटिविटी है, दांत की जो नस जो 3rd लेयर रहती है अंदर, वहाँ तक अगर पहुँच गई तो फिर इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट का भी मतलब सामना करना पड़ सकता है पेशेंट को। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल सभी डॉक्टर से रहता है, क्योंकि लोग जैसी मेडिकल टर्म का नाम सुनते हैं तो घबराहट सी उनके मन में होती है कि कितना खर्च लग सकता है। एक नॉर्मल सेंसिटिव पर्सन को इलाज करना है तो कितना खर्च आएगा? जनरली सेंसिटिविटी अगर इनिशियल फेज़ में अगर है तो ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ही चली जाती है, और कुछ टूथपेस्ट वगैरह रहते हैं सेंसिटिविटी के लिए जो स्पेसिफिक रहते हैं। व्हाट इज़ द मतलब मेन रीज़न क्या है, पेशेंट को वो डायग्नोस करके अगर उसको पेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया तो वो बहुत बेटर रहता है। मतलब हर पेशेंट को कौन सा हर सिचुएशन में अलग पेस्ट यूज़ होता है, तो इनिशियली वो पेस्ट अगर यूज़ करते हैं तो उससे सेंसिटिविटी चली जाती है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करने से भी सेंसिटिविटी चली जाती है। अगर उसका और प्रोग्रेस होता है, मतलब सेकेंड स्टेज, अगर वो दांत की डेंटिन सेकेंड लेयर एक्सपोज हो गई और फिलिंग करने का अगर उसको मतलब ये करना पड़ा, पेशेंट को ज़रूरत पड़ी, तो उसका ख़र्चा 800 से 1000 रुपये तक आता है। और अगर रूट कैनाल वगैरह की ज़रूरत पड़ी, अंदर ज़्यादा अगर खिड़ गया, तो रूट कैनाल का जो एक्सपेंडिचर है एक अराउंड 3000 से 5000 तक उसका खर्चा आता है। एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एंडोर्समेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, नए अलग अलग पेस्ट को लेकर, टूथपेस्ट को लेकर। तो जो मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं जैसे कि कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, एंकर है या रेड बबुल वगैरह जो आते हैं, तो ये क्या असरदार होते हैं सेंसिटिविटी पर? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रीडियंट्स बताए जाते हैं या तत्व बताए जाते हैं जो आयुर्वेदिक भी मिलाए हुए हैं, और लगभग एक तरीके का पता है आपको मसाला मिर्च वाला इंडोर्समेंट होता है। तो क्या ये जो देख रहा है व्यूअर वो लेना चाहिए या उससे आपको या किसी डेंटिस्ट को की सलाह लेकर ही पेस्ट को ख़रीदना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मतलब ऑब्वियसली ये जो चीज़ है, मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अब मार्केटिंग होगी तो प्रोडक्ट चलेगा। अब मार्केटिंग, अब कोलगेट और नॉर्मल भी अगर पेशेंट आते हैं तो हमको बोलते हैं कोलगेट लिख के दो, हालांकि उसको बोलना चाहिए टूथपेस्ट लिख के दो, लेकिन क्या बोलते हो, कोलगेट लिख के दो। मतलब उनके माइंड में इतना कोलगेट भर गया है कि वो टूथपेस्ट का उनका कंसंट्रेशन ही नहीं उनके माइंड में, मतलब सोच ही नहीं जाती उनके कि टूथपेस्ट बोलना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का फंडा रहता है। और उसका डोसेज भी, मतलब जैसे कि आप प्रॉपर अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपको पेस्ट कैसे यूज़ करना, उसका भी एक तरीका रहता है। मतलब जनरली जो अपन पेस्ट यूज़ करते हैं, ये चने के दाने के बराबर ही पेस्ट यूज़ करना चाहिए, कि उसके अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा रहती है 1000 ppm रहती है एडल्ट, मतलब बड़ों के लिए, और पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए एक अराउंड 500 ppm फ्लोराइड होना ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली हम अगर कोई टैबलेट दर्द की पेन किलर खाते हैं तो बच्चों को हम, जो छोटा बच्चा रहा तो उसको आधी देते हैं या पाव देते हैं, और बड़ों को एक देते हैं। लेकिन पेस्ट में कभी ऐसा नहीं करते, जितना बड़े ले रहे उतना छोटे भी ले रहे, तो ये ऐसा नहीं रहता है, समझ में आ रहा है।
बच्चों का पेस्ट अलग रहता है, बड़ों का पेस्ट अलग रहता है, हर चीज़ का सेंसिटिविटी का अलग पेस्ट रहता है। अगर दांतों में कीड़ लगने के चांसेस जिसमें ज़्यादा रहते हैं पेशेंट को, उसके लिए अलग पेस्ट रहता है। किसी को अगर मसूड़ों का प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग पेस्ट रहता है। तो ये जो पेस्ट अगर आप प्रॉपर अगर आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे और डायग्नोस करके अगर लेंगे तो वो बेटर रहता है, कभी भी बेटर रहता है। अब मार्केट में जो पेस्ट अवेलेबल है, अब वो अगर आपको सूट होता है तो बात अलग है, लेकिन आइडियली आपको डेंटिस्ट को दिखा के ही आपका रेगुलर जो भी यूज़ करते हैं पेस्ट वो प्रिस्क्राइब करके लेना चाहिए। कुछ जो पेस्ट रहते हैं वो कंटिन्यू यूज़ करना भी अपनी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये थे डॉक्टर रईस अहमद जो हमें डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी यानी नॉर्मल जिसे आम शब्दों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट का होना कहा जाता है उसके बारे में समझा रहे थे, उसके प्रिकॉशंस, उसके रीजंस और उसका इलाज वगैरह वगैरह। तो आखिर में थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस एपिसोड। अगर आप डॉक्टर हैं और हमसे सब कुछ सेहत पर जुड़कर लोगों के परेशानी या बीमारियों का हल देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। कैमरे के पीछे है अरहान शेख। सब कुछ सेहत में सिर्फ इतना ही। सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।